और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं सुल्तानपुर, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से लड़ाकू विमान उतर चुके हैं और देखेंगे आप तस्वीर जहां एयर स्ट्रिप पर रिहर्सल्स ये विमान करते हुए नजर आएंगे। ये रिहर्सल लगातार दोपहर 2 बजे तक चलेगी। तो ये तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे की है, जहां तमाम जो फाइटर्स जेट हैं, सुखोई, जागुआर और तमाम मिराज जैसे फाइटर्स रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भारत की ताकत है, ये भारत की शक्ति है जो आज सेना के जवानों की तरफ से दिखाई जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ पर तमाम ऐसे फाइटर जेट्स हैं, सुखोई से लेकर मिराज, तमाम ऐसे फाइटर जेट्स रिहर्सल कर रहे हैं, अलग अलग करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की हनक को आप देखिए। सुल्तानपुर के एयर स्ट्रिप से आपको दिखा रहे हैं बेहद ही अलग अंदाज में, बेहद ही बेहतर अंदाज में यहाँ पर आप इन विमानों को देखेंगे। और शायद इससे पहले आपने कभी ऐसा देखा हो जब एयर स्ट्रिप पर वो करतब दिखाते नजर आ रहे हैं। यहाँ से टेक ऑफ करने के साथ ही अलग अलग करतब हवा में करते हुए तमाम विमान नजर आ रहे हैं। तो ये है आज रिहर्सल्स है और ये भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है जो आज आसमान में देखने को मिल रही है। अलग अलग विमान है जिनमें कि सुखोई भी है, मिराज भी है और जैगुआर भी है। सेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है AN-32 जैसे, उनकी भी लैंडिंग कराई जा सकती है। उसको लेकर आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट जारी किया गया है। जो वायुसेना के अफसर हैं, जवान हैं, वो इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मौजूद है, अलर्ट है। और एक के बाद एक जो तमाम फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो जगुआर हो, आप देख सकते हैं कि एक दूसरा फाइटर जो है आपको वो सामने नजर आ रहा है इस वक्त टच करते हुए। आप देख रहे हैं कि ये भारतीय वायुसेना का बेहद घातक फाइटर प्लेन है और आप देख रहे हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए एक बार फिर उड़ान भरते हुए। ये मिराज 2000 है जो कि भारतीय वायुसेना का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे घातक फाइटर प्लेन माना जाता है। और आप देख रहे हैं कि अगर इसके स्पीड की बात करें तो ये करीब 2310 किलोमीटर 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। और ये काफी घातक माना जाता है। पाकिस्तान के साथ हुई बालाकोट स्ट्राइक इसी जहाज के जरिए की गई थी। इसी तरह जो तमाम फाइटर प्लेन्स है वो आप देख रहे हैं कि मेरे सामने वाले एंड पर टच कर रहे हैं और उसके बाद उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी सरकार द्वारा नवंबर 2021 में बनकर तैयार कराया गया था और इसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसके बाद ये एक्सरसाइज इस वक्त शुरू होते हुए नजर आ रही है। राजीव हमारे साथ लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि इस वक्त सुल्तानपुर में एयर स्ट्रिप पर तमाम जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो करतब दिखा रहे हैं। राजीव, आप वहां पर मौजूद हैं और रिहर्सल लगातार अभी ये चल रहा है। कौन कौन से विमान रिहर्सल्स कर रहे हैं? तो तस्वीर दिखा रहे हैं एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान की रिहर्सल और यहां पर जबरदस्त अंदाज में, हम कह सकते हैं बेहद ही खास अंदाज में रिहर्सल करते हुए तमाम लड़ाकू विमान नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की शान, भारत की ताकत, भारत की आन बान शान। एक जगह पर मिराज से लेकर सुखोई और फिर यहाँ पर जैगुआर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सारे ही विमान सक्षम है हर स्थिति से निपटने के लिए। एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान के रिहर्सल्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुल्तानपुर से। सीधे लाइव तस्वीर देखिए। भारत की ताकत, भारत की तमाम फाइटर जेट्स जो कि हर स्थिति से मुश्किल स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहते हैं। उड़ान भरते हुए तमाम फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं और दूर दूर तक भी ये निशाना साधने में सक्षम है। इतना ही नहीं, एयर फ्यूलिंग भी इनमें हो सकती है। तो एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमान के रिहर्सल्स की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, सुल्तानपुर से आपको दिखा रही हैं, जहां पर अभी हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं। राजीव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इस
वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना की इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज शुरू हो गई है। एक के बाद एक जो भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज हैं, चाहे वो सुखोई हो, मिराज हो या फिर जगुआर जैसे फाइटर प्लेन्स, लगातार इस एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो की एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि अब से कुछ ही देर पहले मिराज 2000 ने यहां से टच एंड गो करके वो आगे निकला। अब से कुछ देर बाद फिर दूसरे जंगी जहाज की यहां पर टच एंड गो की एक्सरसाइज होगी। ये जो जहाज हैं और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये भारतीय वायुसेना के लिए या यूं कहें कि देश की सुरक्षा के लिए खासा अहम है, क्योंकि योगी सरकार ने नवंबर 2021 में जब इसे बनवाया था तो इस पर आप जो एयर स्ट्रिप देख रहे हैं, ये 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप भी बनवाई थी, ताकि आपातकालीन स्थिति में कभी अगर पाकिस्तान या चाइना जैसे देशों से जंग होती है या कोई अन्य आपातकालीन स्थिति होती है तो इस एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप को भारतीय वायुसेना द्वारा यूज किया जा सके। इसी के चलते इसका लगातार हर साल मेंटेनेंस कराया जाता है और इस वर्ष भी इसके मेंटेनेंस के लिए एक्सप्रेसवे पर जो ये एयर स्ट्रिप थी, इसके मेंटेनेंस के लिए इसको बीते 11 जून को बंद किया गया था और 25 जून की मध्य रात्रि तक इसे बंद किया गया है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि जो एयर स्ट्रिप है ये पूरी तरह मेंटेन है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के जो जंगी जहाज हैं अब वो इस पर इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के तमाम अधिकारी, तमाम जवान अलर्ट हैं और एक के बाद एक जो फाइटर प्लेन्स हैं वो इस एक्सप्रेसवे पर टच एंड गो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ये वैसे तो 341 किलोमीटर है, लखनऊ से गाजीपुर हरदिया तक बनने वाला देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक है और ये जो एयर स्ट्रिप है ये खासा अहम रहती है देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो चाइना बॉर्डर की दूरी है वो इससे बेहद कम है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना जब कभी किसी दूसरे देशों से जंग होती है तो सबसे पहले उसके टारगेट पर दुश्मन देश के जो एयरबेस होते हैं, उनके रनवे होते हैं। अगर 1971 की बात करें तो पाकिस्तान से जब जंग हुई थी तो सबसे पहले उसने भारतीय वायुसेना के जो एयरबेस थे, चाहे वो चंडीगढ़ में हो, अंबाला में हो या पठानकोट में हो, उनके रनवे को टारगेट किया था। ऐसे में जब रनवे को टारगेट किया जाता है तो वहां के जो फाइटर से होते हैं उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत आती है। इसी के लिए भारतीय वायुसेना को ये जरूरत पड़ी कि अगर आपातकालीन स्थिति बनती है, कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ऑप्शन के तौर पर कुछ दूसरी एयर स्ट्रिप भी तैयार होनी चाहिए। उसी उद्देश्य के तहत सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, जिसके बाद जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना जो कि देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है, इस पर भी 3.2 किलोमीटर की ये आप देख सकते हैं एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जिसका उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को यहां पर किया था और इस दौरान भी भारतीय वायुसेना के तमाम जो जंगी जहाज थे उन्होंने यहां पर एक्सरसाइज की थी, यहां पर एयर शो किया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के हरकुलिस 130 से लैंड हुए थे और उसके बाद चाहे मिराज हो, सुखोई हो, जगुआर हो या फिर AN-32 जैसे जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है भारतीय वायुसेना के, उनकी लैंडिंग इस एयर स्ट्रिप पर कराई गई थी। उसी तर्ज पर एक बार फिर इस रनवे को पहले मेंटेन किया गया है और अब ये देखा जा रहा है कि क्या इसे इमरजेंसी पड़ने पर यूज किया जा सकता है। उसी के तहत जो तमाम फाइटर प्लेन्स है उनकी यहाँ पर टच एंड गो एक्सरसाइज चल रही है। एक के बाद एक तमाम जो फाइटर प्लेन्स है, चाहे वो सुखोई हो या मिराज हो या फिर जगुआर हो। अभी आपने देखा कि कुछ देर पहले मिराज 2000 यहाँ पर टच एंड गो करके आगे निकला है और अब से कुछ देर बाद कुछ अन्य जो फाइटर्स हैं वो आपको इस एक्सप्रेसवे पर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो फाइटर प्लेन्स है, अगर मिराज की ही बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे घातक जंगी जहाजों में से जाना जाता है। मिराज की अगर स्पीड की बात करें तो करीब 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ता है और ये बीते 2019 में जब पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो वो भी उसको अंजाम देने वाला जहाज मिराज 2000 ही था। ऐसे में दूसरे जहाज की बात करें जो अभी आपको इस रनवे पर नजर आएगा, सुखोई 30 Su-30 के नाम से जाना जाता है, वो भी काफी हाईटेक जहाज है और उसकी स्पीड की बात करें तो वो 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान स्पीड से उड़ता है और एक बार में 3000 किलोमीटर की जर्नी कर सकता है। Su-30 में ये सुविधा होती है कि वो एयर टू एयर रिफिल कर सकता है, यानी कि वो ईंधन हवा में भर सकता है।
जिसके कारण उसकी जो क्षमता है वो और दूनी हो जाती है और एक बार में करीब 4 रॉकेट और 10 घातक बम लेकर ये जहाज उड़ान भर सकते हैं। तो ऐसे में ये तमाम जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाते हैं, चाहे Su-30 हो या फिर मिराज 2000 हो, ये तमाम जो जंगी जहाज हैं आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप पर नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद अन्य जो फाइटर प्लेन्स है वो भी यहाँ पर टच एंड गो करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, चाहे वो AN-32 हो या फिर हरकुलिस जैसे प्लेन हो, वो भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड कर चुके हैं। लेकिन आज ये उम्मीद जताई जा रही कि AN-32 को इस पर लैंड कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो हाई अलर्ट है वो जारी है और जो जहाज हैं वो इस वक्त हवा में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि एक साथ आपको दो फाइटर्स नजर आ रहे हैं। इनमें आपको देख रहे हैं कि जो Su-30 जगुआर और ये प्लेन आपको हवा में नजर आ रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये यहाँ पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। आपको देख रहे हैं कि वो साइड में जो दूसरा जहाज दिख रहा है वो Su-30 जहाज है, फाइटर प्लेन है, जो अपनी आप में एक दुनिया का घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना यहाँ पर इस इमरजेंसी लैंडिंग प्रैक्टिस के जरिए इंश्योर करना चाहती है कि उसके पास जो ऑप्शन है, ये कहा जाता है कि भारतीय सेना किसी भी देश को माकूल जवाब देने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहती है। उसी की प्रैक्टिस के तौर पर ये इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल रही है और एक के बाद एक जो भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज हैं वो यहाँ पर टच एंड गो एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं दूसरी ओर जो भारतीय वायुसेना के तमाम आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये सेंट्रल कमांड प्रयागराज और गोरखपुर एयरबेस के जो अधिकारी हैं उनकी निगरानी में चल रहा है। तमाम यहाँ पर जो सेना के अधिकारी हैं, चाहे वो एयर मार्शल हो, ग्रुप कैप्टन्स हो, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो फाइटर्स हैं वो Su-30 और जगुआर और मिराज जैसे फाइटर प्लेन्स में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बेहद अहम एक्सरसाइज मानी जाती है भारतीय वायुसेना की और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की सुरक्षा के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये क्योंकि अगर देखा जाए तो चाहे पाकिस्तान हो या चाइना से हो, अमूमन बीच बीच में जब आपात स्थिति होती है तो इसका यूज किया जा सकता है। अन्य भी जैसे कभी कोई आपदा आती है तो उस दौरान भी जो भारतीय वायुसेना के बड़े जहाज हैं, खासकर ट्रांसपोर्ट जो प्लेन्स हैं, उनको उतारने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी स्थिति में भी इस एयर स्ट्रिप का प्रयोग किया जा सकता है और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना जिस तरह से अपने एयरबेस के रनवे को हर समय मेंटेन करके रखती है, उसी तरह जो ऑप्शनल एयर स्ट्रिप्स हैं उनका भी मेंटेनेंस लगातार किया जाता है। उसी एक्सरसाइज के तहत इस 3.2 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप को मेंटेन किया गया है। ये मेंटेनेंस का काम यूपीडा द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो संस्था है उसी ने ही पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण कराया है और जो सेना के अधिकारी हैं उनकी निगरानी में ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। तो ये एयर स्ट्रिप और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश की भारतीय वायुसेना के लिहाज से भी खासा अहम है, क्योंकि इसे ऑप्शनल एयर स्ट्रिप के रूप में भारतीय वायुसेना द्वारा यूज किया जाता है। उसी के तहत आप देख सकते हैं कि एक बार तमाम जो आला अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो इस वक्त एयर स्ट्रिप पर अलर्ट हैं और कुछ ही देर बाद जो अन्य यहाँ पर फाइटर प्लेन हैं वो आपको टच एंड गो करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि आसमान में वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही देर बाद एक के बाद एक यहाँ पर उनकी लैंडिंग होगी। क्योंकि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसीलिए यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो शासन प्रशासन और एयरफोर्स से जुड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किसी सिविलियन को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। कुछ लोग आसपास के क्षेत्र के लोग, जो गाँव के लोग हैं, वो जरूर अपनी घरों की छतों पर नजर आ रहे हैं इस एक्सरसाइज को देखने के लिए, क्योंकि उनके लिए ये एक काफी अनोखा और उत्सुक भरा पल है कि वो देख रहे हैं कि उनके गांव और क्षेत्र में इस तरह के जंगी जहाज टच एंड गो जैसी एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो ये एक्सरसाइज है वो भारतीय वायुसेना की जारी है और अभी कुछ ही मिनटों के बाद आपको दूसरा जो फाइटर प्लेन है वो टच एंड गो करते हुए नजर आएगा, जिसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना का आप देख सकते हैं कि एक दूसरा जहाज इस वक्त लैंड कर रहा है और आप देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ये लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये फाइटर प्लेन हवा में है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच करने वाला है। टच करने के बाद ये फिर टेक ऑफ करेगा। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मिराज 2000 आप देख सकते हैं कि
ये यहाँ पर एक बार फिर से आया है जो टच करने की कोशिश कर रहा था, और इसी तरह टच एंड गो की जो एक्सरसाइज है वो आगे भी जारी रहेगी। और चाहे Su-30 हो, मिराज हो या जगुआर जैसे फाइटर प्लेन्स को यहाँ पर लैंड कराने की, टच एंड गो कराने की एक्सरसाइज की जा रही है। और जब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी तो दूसरे जो प्लेन्स हैं, आप देख सकते हैं कि एक दूसरा फाइटर्स भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो कुछ ही देर में कुछ ही सेकेंडों में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को टच करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को फिर से हवा में आपको नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये सेना की इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज है जो भारतीय वायुसेना अक्सर अपने एयरबेस पर करती है, रूटीन में करती है। लेकिन क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और उत्तर प्रदेश का देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है, तो यहाँ पर यातायात काफ़ी भारी रहता है, लगातार इस पर गाड़ियां चलती हैं और इसी के लिए समय समय पर इसको मेंटेन किया जाता है। अगर पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो राजधानी लखनऊ से शुरू होकर गाजीपुर हरदिया तक करीब 341 किलोमीटर ये लंबा एक्सप्रेसवे है जो योगी सरकार द्वारा 22,500 करोड़ की लागत से बनवाया गया था, और उस पर ये 3.2 किलोमीटर की भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है, जिसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय वायुसेना के जहाज़ों द्वारा यूज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि इसके मेंटेनेंस का काम पूरा हो चुका है, और जैसे ही ये आज एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी भारतीय वायुसेना का क्लियरेंस मिलते ही इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को एक बार फिर हम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नहीं बंद किया गया था। जहां ये एयर स्ट्रिप है 3.2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर आगे और पीछे, यानी कि कुल मिलाकर 5 किलोमीटर के करीब इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रांसपोर्ट रोका गया था। उसके बाद बाईपास से लोगों को रास्ता दिया गया था, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज होनी थी। जैसे ही भारतीय वायुसेना द्वारा ये क्लियरेंस मिल जाएगा कि हाँ इसका सही से मेंटेनेंस किया गया है, तो इसको एक बार दोबारा आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है कि हर हाल में भारतीय वायुसेना जो है वो दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार रहती है, और उसके लिए इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो लगातार करती रही है। उसी के क्रम में ये ऑपरेशन चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर जो कुछ अन्य जंगी जहाज हैं वो आपको आसमान में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ ही देर बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप पर वो नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आसपास के लोगों के लिए, और खासकर जो जिन्होंने पहली बार इस तरह के जंगी जहाज़ों को देखा है उनके लिए काफ़ी यहाँ पर उत्सुकता का दिन है, उत्सुकता का क्षण है, और वो लोग यहाँ पर जहाज़ों को उतरते हुए देख रहे हैं। आप दूर अगर हम अपने सहयोगी से कहें कि दिखाएं कि लोग अपने घरों की छतों से, जो गांव हैं आसपास के, वहाँ से देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक फाइटर प्लेन्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो ये इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज है ये लगातार जारी है, और जो ये इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो अलर्ट हैं, और यहाँ पर लगातार एक के बाद एक फाइटर्स प्लेन की टच एंड गो एक्सरसाइज जारी है। कुछ ही देर बाद AN-32 जैसे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी भी लैंडिंग कराई जाएगी। उससे पहले MI-17 जैसे जो हाईटेक हेलीकॉप्टर हैं उनकी भी लैंडिंग कराई गई। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना इस बात की तस्दीक करनी चाहती है कि जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है ये पूरी है कि नहीं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डॉग जो है वो नजर आ रहा है, जिसके रोकने की कोशिश की जा रही है, और अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया, हालांकि वो बाहर हो चुका है। जिसके बाद अब एक बार फिर यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि दूसरे जो इमरजेंसी जो एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, उनकी लैंडिंग कराई जाए। और दूसरे एंड पर आप देख सकते हैं कि एक और फाइटर प्लेन इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को छूता हुआ नजर आने वाला है। आप देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट इस वक्त लैंड होता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे ही ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को टच करेगा और उसके बाद वो वापस फिर टेक ऑफ करेगा। ये देखिएगा, एक के बाद एक ये जो आपको मिराज नजर आ रहा है वो लगातार एक के बाद एक यहाँ पर टच एंड गो करता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अन्य फाइटर प्लेन्स हैं वो भी यहाँ पर टच एंड गो करेंगे।
तो कुल मिलाकर इसका मकसद यही है कि ये देखा जाए कि क्या ये एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के यूज के काबिल है कि नहीं है, उसके हिसाब से मेंटेन की गई है कि नहीं है। उसी में इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज के तहत इस एक्सरसाइज को किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर एक दूसरा फाइटर प्लेन आपको फिर से नजर आ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करते हुए। ये टच करेगा और उसके बाद फिर टेक ऑफ करेगा। ये देखिए टच किया और टेक ऑफ की तैयारी में ये देखिए Su-30 फाइटर प्लेन इस वक्त हवा में उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है। ये Su-30 की अगर बात करें तो 2120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये जहाज चलता है और करीब 3000 किलोमीटर तक ये एक बार में फ्यूल भरने के बाद उड़ सकता है। और एयर टू एयर इसमें फ्यूल रिफिलिंग की सुविधा होती है, जिसके तहत इसकी क्षमता बढ़ जाती है और इसमें एक साथ 4 रॉकेट, 4 मिसाइल और 10 खतरनाक बम ले जाने की क्षमता होती है, जो कि कहीं ना कहीं Su-30 को खास बनाता है और भारतीय वायुसेना की जो रीढ़ है उसमें से इसे जाना जाता है। तो ये जहाज काफ़ी अहम माने जाते हैं भारतीय वायुसेना के लिए। ये अपडेटेड जनरेशन के जहाज हैं और यही कारण है कि इन्हें भारतीय वायुसेना की जान कहा जाता है। और ये समय समय पर जो दुश्मन के खिलाफ जंगी ऑपरेशंस होते हैं उनमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो जहाज हैं वो इस वक्त लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि पहले मिराज, फिर Su-30 के प्लेन यहाँ पर फाइटर प्लेन लैंड हुए, टच किया और उसके बाद वो फिर से आपको टेक ऑफ करते हुए नजर आए। इसी तरह की ये एक्सरसाइज यहाँ पर अगले 1 घंटे तक चलने वाली है। और आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए जो तमाम एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं और जो पायलट्स हैं वो इस वक्त फाइटर प्लेन्स को उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार इस पूरे एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार किस तरह से इसको मेंटेन किया गया है, कहाँ पर क्या ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों का जिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अब से कुछ देर पहले उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये एक्सरसाइज क्योंकि चल रही है इसीलिए वो फिलहाल अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के बाद हो सकता है कि भारतीय वायुसेना के जो ऑफिसर्स हैं वो कोई एक कॉमन ब्रीफिंग दे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि इस एयर स्ट्रिप पर जो जहाज़ों की टच एंड गो की एक्सरसाइज है वो लगातार जारी है। आपने देखा कि कई राउंड्स में पहले मिराज और फिर Su-30 ने यहाँ पर टच एंड गो किया और उसके बाद जो अन्य जहाज हैं, जो ट्रांसपोर्ट जहाज हैं, उनकी भी लैंडिंग कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन जहाज़ों के बाद अगला जहाज कौन यहाँ पर आता है इस एयर स्ट्रिप पर, उसको लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार जो सेना के अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो यहाँ पर अलर्ट नज़र आ रहे हैं और ये एक्सरसाइज चलते हुए नज़र आ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे काफ़ी अहम माना जाता है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश को कनेक्टिविटी के लिए बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी। तो कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज अभी कुछ देर और चलेगी और तमाम, चाहे Su-30 हो, मिराज हो या फिर जगुआर जैसे फाइटर प्लेन्स जो है यहाँ पर टच एंड गो करते हुए नजर आएंगे। जो यहाँ पर है फिर से अलर्ट जारी किया गया है और कुछ ही देर बाद भारतीय वायुसेना के जो अन्य फाइटर प्लेन्स हैं वो भी आपको इस एयर स्ट्रिप पर नज़र आएंगे और इसको लेकर आप देख रहे हैं कि सिग्नल दिया जा चुका है और कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पर चाहे जगुआर हो या फिर Su-30 हो या फिर मिराज 2000 हो, ये जो जहाज़ हैं ये यहाँ पर लैंड करेंगे, टच करेंगे और उसके बाद उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये दूसरा मौका है जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना की इस तरह की एक्सरसाइज देखने को मिल रही है यहाँ के आसपास के लोगों को, और जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो ये ऑपरेशंस है वो जारी है, ये एक्सरसाइज जारी है। यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि एक बार फिर ये जहाज़ आपको हवा में नज़र आ रहा है और कुछ ही देर बाद ये एयर स्ट्रिप पर उड़ता हुआ नज़र आएगा। आप देख रहे हैं कि ये Su-30 MKI है और ये लगातार
यहाँ पर एक्सरसाइज में शामिल है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद ये इस एयर स्ट्रिप पर नज़र आएगा आपको यहाँ पर उड़ान भरते हुए और उड़ान छोड़ते हुए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज है वो चलते हुए नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पर ऑपरेशंस है भारतीय वायुसेना के वो जारी हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भारतीय सेना की सीमा की सुरक्षा के लिए खासा अहम है, एक अहम भूमिका है। आपातकालीन स्थिति में किसी भी समय इस एयर स्ट्रिप को यूज किया जा सकता है। ऐसे में ये एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के जहाज़ों के लैंडिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए सही है या नहीं, इसकी चेकिंग के लिए यहाँ पर ये लैंडिंग कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पर जो जहाज़ों की लैंडिंग की प्रक्रिया है वो जारी है, वो एक्सरसाइज जारी है और एक के बाद एक, चाहे मिराज हो, Su-30 हो, ये जो फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर लैंड होते हुए नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद आपको दूसरा जो फाइटर प्लेन है वो ज़रूर नज़र आएगा। सेना की एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कि लगातार जारी है और इस वक्त कुछ ही मिनटों बाद आपको एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के जो जंगी जहाज है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की इस एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हुए नजर आएंगे, टेक ऑफ और करते हुए नजर आएंगे। टच एंड गो की जो एक्सरसाइज है वो लगातार जारी है। आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले चाहे वो मिराज 2000 हो, सुखोई हो, Su-30 हो, ये जो फाइटर प्लेन्स हैं वो यहाँ पर टच एंड गो करते हुए नजर आए। और दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि एक दूसरा जहाज आपको हवा में इस वक्त नजर आ रहा है, वो यहाँ पर आपको एयर स्ट्रिप टच करता हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि जो ये जहाज है ये इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को छूने की ओर बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जहाज इस वक्त पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप को छूता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ये टच एंड गो की जो एक्सरसाइज है ये देखिए है, आपको ये नजर आ रहा है। आपसे पहले आपने देखा मिराज, Su-30 और इस वक्त जगुआर की बात करें तो जगुआर जो है वो 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो डीप पेनेट्रेशन में इस जहाज की काफ़ी अहम भूमिका रहती है और ये जहाज एक हवा में स्थिर रहकर काफ़ी वक्त तक अपने ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इसीलिए जो भारतीय सीमा की जो ट्रेन है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से ये भारतीय वायुसेना के लिए खासा अहम माना जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भारतीय वायुसेना की उन ताकतों में शामिल है जिसके जरिए भारतीय वायुसेना किसी भी देश को किसी भी वक्त मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहती है। ये वो तमाम जहाज हैं, चाहे वो Su-30 की बात करें, जगुआर की बात करें या फिर
मिराज 2000 की बात करें, आपने देखा कि एक एक करके तीनों फाइटर प्लेन्स ने यहाँ पर टच एंड गो की जो एक्सरसाइज है उसमें वो शामिल हुए और उसको अंजाम दिया। तो कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है ताकि ये चेक किया जा सके कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है वो पूरी तरह से मेंटेन हो चुकी है या नहीं। अगर कोई कमी होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लैंडिंग कराई जा रही है, जो लैंडिंग एक्सरसाइज है, इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज चल रही है, उससे ये साफ होता है कि एक बार फिर ये पूरी तरह से मेंटेन की जा चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर भारतीय वायुसेना पूरी जांच के बाद यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। तमाम जो फाइटर प्लेन्स हैं वो एक के बाद एक यहाँ पर उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं, टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा कि मिराज 2000, फिर Su-30 MKI और उसके बाद आपने देखा कि जगुआर भी यहाँ पर टच एंड गो की एक्सरसाइज में शामिल होता हुआ नजर आया। तो तमाम यहाँ पर लोग, कुछ लड़के भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आप आए हो, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अभी तो मैं अभी आया, देख नहीं पाया, थोड़ा मिस हो गया मेरा। बट अभी देखा पहला प्लेन, बहुत मजा आया। क्या कौन सा प्लेन उतरा, लैंड हुआ, कुछ पता है? नहीं, शायद मिग अभी गया है। नहीं, मिग नहीं, जो इस एक्सरसाइज में है। आप लोग भी आइए, आप लोग, ये कुछ लड़के यहाँ पर पहुंचे हैं जो इस एक्सरसाइज में। क्या लगता है कि कैसा लग रहा है, देखा आपने? हाँ देखा मैंने। आया, बहुत तेज आया था। इन भारतीय वायुसेना के जहाजों के बारे में पहले कभी सुना है, जाना है? अभी तक थोड़ा बहुत था कि पता था कि नाम क्या है। नाम सुना था। आप बताओ, आप कैसा लग रहा है पहली बार जहाज देखते हुए? वो भी आपके सुल्तानपुर में। बढ़िया ही लग रहा है। कौन कौन से जहाज अभी आपको दिखे यहाँ पर? मुझे नाम नहीं पता। लेकिन कैसा लग रहा है? बढ़िया। सोचा था कि यहाँ पर फाइटर्स लैंड करेंगे? हाँ सोचा था। बस सोचा ही था। आप देखने आए हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ। तो आप देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो कुछ ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जो दूसरे जहाज हैं वो टच एंड गो की एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। कुछ और भी लोग यहाँ के लोकल्स के पहुंचे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप है उस पर टच एंड गो की एक्सरसाइज लगातार जारी है और जिसके क्रम में एक के बाद एक जो जंगी जहाज है वो यहाँ पर लैंड हो रहे हैं और ये सिलसिला अगले कुछ घंटों तक जारी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ और फाइटर प्लेन्स के साथ जो हैं यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनकी भी लैंडिंग कराई जा सकती है ताकि जो यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो कि 3.2 किलोमीटर लंबी है और आप देख सकते हैं कि ये इतनी चौड़ी एयर स्ट्रिप है जो भारतीय वायुसेना की मानक के हिसाब से इस एयर स्ट्रिप को तैयार किया गया है और जिसका मेंटेन कराने के बाद, पूरी जांच कराने के बाद अब इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। जिसके बाद जब ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी और भारतीय वायुसेना की एनओसी मिलते ही इस एयर स्ट्रिप को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खोल दिया जाएगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त भारतीय वायुसेना का एक दूसरा जंगी जहाज एयर स्ट्रिप को टच करते हुए नजर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये इस वक्त जगुआर इस वक्त आपको यहाँ पर टच एंड गो करते हुए नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये दूसरा मौका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब भारतीय वायुसेना के जंगी जहाज यहाँ पर टच एंड गो की एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 16 नवंबर 2021 को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया था तब इस तरह के भारतीय वायुसेना के जो जंगी जहाज थे उनके एयर शो देखने को मिले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस तरह की टच एंड गो एक्सरसाइज कराई गई थी। उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के हरकुलिस 130 से पहुंचे थे और उसके बाद AN-32 जैसे मालवाहक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड कराए गए थे और जो Su-30 है, मिराज है और जगुआर जैसे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनकी टच एंड गो एक्सरसाइज कराई गई थी। ये तब पहला मौका था जब इस इलाके के लोगों ने पहली बार अपने क्षेत्र में इस तरह के जंगी जहाज़ों को उतरते देखा था, लेकिन दूसरी बार भी उत्सुकता लोगों में कम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये सेना का ऑपरेशन है, इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज है, इसलिए आम सिविलियंस को तो यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन जिससे जहाँ खड़े होने का मौका मिल रहा है इस एयर स्ट्रिप के अलावा वहाँ से वो इन फाइटर प्लेन्स को लैंड और टेक ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, टच एंड गो की एक्सरसाइज देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी उपलब्धि भी
कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो इस वक्त 2 एयर स्ट्रिप, एक आगरा एक्सप्रेसवे पर भी भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्रिप है जिसे भी आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है, और दूसरी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है जो भारतीय वायुसेना के जहाज़ों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बनाई गई है। उसी के मेंटेनेंस के लिए बीते 11 जून को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस पार्ट को बंद किया गया था, इस पर ट्रांसपोर्ट रोका गया था ताकि इस एयर स्ट्रिप को मेंटेन कराया जाए। ये 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप है। इसके मेंटेनेंस के बाद अब आप देख सकते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी इमरजेंसी लैंडिंग एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है, और यहाँ पर तमाम जो भारतीय वायुसेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, वो इस वक्त इस एक्सरसाइज के दौरान मौजूद हैं और उनकी मॉनिटरिंग में ये एक्सरसाइज कराई जा रही है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।